बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हमारी है सेकेंड ईयर के लिए और सेकेंड ईयर में से भी ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम कंप्यूटर की पेरेंट स्कीम देखेंगे, जो कि अपडेटेड पेरेंट स्कीम है, न्यू पेरेंट स्कीम है। कुछ कुछ वीक्स पहले ये मैं वैसे शेयर कर चुकी हूँ। सेकेंड ईयर के लिए स्टडी प्लान, और ये स्टडी प्लान है 2 डेज का। और ये स्टडी प्लान उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ। 4 चैप्टर्स उनको ऐसे बताऊंगी कि जिनको अगर वो प्रिपेयर कर लें तो वो पासिंग मार्क्स ले सकेंगे और सिर्फ 2 दिन में प्रिपरेशन करके ले पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, पहले से ही बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और देखना चाहते हैं तो फिर आपके ये माइंड में रहना चाहिए कि आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे और 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में आपने तकरीबन 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है पासिंग मार्क्स के लिए, और तकरीबन 6 से 7 चैप्टर्स को आपने प्रिपेयर करना है अच्छे मार्क्स के लिए, तकरीबन 70 मार्क्स के लिए। तो इसलिए पहले से ही आप अपना माइंड बना लीजिए कि आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आप बेशक इस वीडियो को आगे कंटिन्यू ना करें, क्योंकि जाहिर है आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट्स के। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 और 3, इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको। यानी कि अनक्लियर्ड है कि क्या चैप्टर नंबर 1 से आएगा या 3 से आएगा, ये डाउटेड है या 1 से आएगा या 3 से आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर नंबर 6 से, और इस तरह यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और इन दो में से आपने एक को अटेम्प्ट करना है। जबकि चैप्टर नंबर 9 से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि थ्योरी का होगा। चैप्टर नंबर 11 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि प्रोग्राम होगा। चैप्टर नंबर 12 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो थ्योरी और प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। और इन तीनों क्वेश्चंस में से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है, यानी आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इन 2 में से एक और इन 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो हम उन्हीं बच्चों के लिए देखते हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ, वो क्या प्रिपेयर करें इस टाइम पे कि वो पासिंग मार्क्स लें। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 और 3 कुछ ना कुछ इनमें से आपको आता होगा। तकरीबन सब बच्चों को चैप्टर नंबर 1 का पता होता है। चैप्टर नंबर 1 और 3 को आप लोग प्रिपेयर करें। इससे क्या होगा कि 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है। थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आने का मतलब है कि 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आए, और 8 और 6 आपके पास हो जाएंगे 14 मार्क्स का पेपर। और दोनों में से एक एक एमसीक्यू आएगा और इस तरह से मिला के 16 मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से। जबकि अगर हम चैप्टर नंबर 6 को देखें, चैप्टर नंबर 6 एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये मार्क्स कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। आप एक चैप्टर प्रिपेयर करेंगे पूरा और सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी 8 मार्क्स का पेपर आएगा। इसलिए मैंने आपसे ये कहा है कि आप चैप्टर नंबर 1 और 3 को प्रिपेयर करें, 16 मार्क्स दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 से आएंगे सिर्फ 8 मार्क्स। तो चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, मार्क्स में ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस चैप्टर को छोड़ देना सीख। आप आ जाए नेक्स्ट पोर्शन में। अब स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 0 आएंगे, यानी 8 मार्क्स का पेपर आएगा। जबकि अगर हम चैप्टर नंबर 11 को देखें तो इसमें से आपको 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और चैप्टर नंबर 12 को देखें तो 16 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ऑब्वियसली मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप 15 और 16 की तरफ चाहे 8 मार्क्स वाले को छोड़ें। अगर तो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से आता है, तो आप इसी के साथ चलें, इसी के साथ स्टिक करें। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन ही नहीं की है तो आप चैप्टर नंबर 11 और 12 की तरफ चलें। और इनमें से भी आसानी आपके लिए ये है कि चैप्टर नंबर 11 के आपने सिर्फ और सिर्फ करने हैं प्रोग्राम करने हैं, थ्योरी को आपने नहीं करना, सिर्फ प्रोग्राम्स करने हैं। चैप्टर नंबर 12 का आपने प्रोग्राम भी करना है और थ्योरी भी करनी है, यानी यहाँ से और आसानी होगी कि थ्योरी को छोड़ दें
सिर्फ प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करने। मार्क्स कितने आ रहे हैं? 15। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक एमसीक्यू आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 12 को देख लें, 16 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और अगर आप चैप्टर नंबर 1, 3, 11 और 12 चार चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हैं तो 47 मार्क्स आ रहे हैं। पासिंग से थोड़े ज्यादा मार्क्स हैं, तकरीबन अच्छे खासे मार्क्स हैं। अगर आप 2 दिन में ये प्रिपरेशन करके मार्क्स ले लें और चैप्टर आप कितने प्रिपेयर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4, तो अच्छे खासे मार्क्स हैं। लेकिन अब जाहिर है सब बच्चे इन मार्क्स के साथ नहीं रहना चाहते, अच्छे मार्क्स भी कुछ बच्चे लेना चाहते हैं। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको ये 4 चैप्टर्स साथ में और इंक्लूड कर लेने चाहिए। चैप्टर नंबर 8 इंक्लूड करें, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 एमसीक्यू आएंगे, 8 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर नंबर 10 को इंक्लूड करें, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 1 एमसीक्यू आएगा, 9 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर नंबर 2 को इंक्लूड करें, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 1 एमसीक्यू आएगा एंड 5 मार्क्स का पेपर है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसकी जगह आप 13 भी कर सकते हैं। अगर आप 2 नहीं करना चाहते, आप 13 करें। शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए ही आपने करना है। और अगर आप 13 करते हैं ना, तो फिर यहाँ से आपके मार्क्स बनेंगे 7। तो अब क्या आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 2 इसलिए कहा है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को 1, 2 आते होते हैं, 13 लास्ट चैप्टर्स में चला जाता है, तो इसलिए शायद ना आपको आता हो, इसलिए मैंने कहा। चैप्टर नंबर 4 में आ जाए तो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 1 एमसीक्यू है, 9 मार्क्स का पेपर। अब ये 4 चैप्टर्स अगर आप सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, कोई लॉन्ग नहीं कर रहा, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं कर रहे आप, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके 31 मार्क्स बनेंगे। इन 31 को और इन 47 को आप कलेक्ट कर लें, जो ये अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। 70 प्लस 80 तक मार्क्स आ रहे हैं आपके तकरीबन। और स्टूडेंट्स, अब देखें, इतने अच्छे मार्क्स आप सिर्फ 2 दिन में भी ले सकते हैं प्रिपरेशंस करके। लेकिन कंडीशन मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जाहिर है आपने पूरा साल मौजे मारी हैं, तो पूरे साल को ज़ाया करने के बाद 2 दिन तो पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि 2 दिन में कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ, क्या करूँ, किस तरफ से स्टार्ट करूँ, कहाँ लेकर चलूँ। तो स्टूडेंट्स, उनके लिए यहाँ मैं आपको दे रही हूँ स्टडी प्लान। अब इस स्टडी प्लान में हम टाइम डिवीजन कर लेंगे और टाइम डिवीजन करके आप अपने पेपर की प्रिपरेशन कर लेंगे 2 दिनों में। लेकिन उससे पहले वो बच्चे जो कि इस चैनल पर न्यू हैं, जो कि आज पहली वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले चैनल को कभी नहीं देखा है या जो देख भी रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब से ऑनवर्ड आपके एग्जाम्स तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। स्टडी प्लान्स मिलेंगे, गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी और डेली बेसिस पे आपसे शेयर भी की जा रही हैं। आप अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की देख भी सकते हैं। मैथ्स की हो चुकी है, केमिस्ट्री की हो चुकी है, फिजिक्स की हो चुकी है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब हम स्टडी प्लान को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका डे 1, जिसमें आप लोग सुबह उठेंगे और उठकर नमाज पढ़ेंगे, नमाज फजर पढ़ेंगे, जो कि मस्ट है। कोई बच्चा आप में से नमाज नहीं छोड़ेगा। और नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद 7 बजे से हम ऑनवर्ड स्टडीज को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं उनका तकरीबन 7:30 तक कॉलेज ओपन हो जाते हैं और वो 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। अब सेकेंड ईयर के बच्चे तो आजकल फ्री हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों के बहन भाई जाहिर है जा रहे होंगे कॉलेजेस, उनकी रूटीन वही 7 वाली होगी कि जब वो 7 बजे तक नाश्ता कर चुके होते हैं तो आप लोग भी उनके साथ नाश्ता करें और उसके बाद 7 बजे से ऑनवर्ड आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें। अब स्टूडेंट्स, आपका 7 से 10 ये पहला आपका टाइम पैच है कि जिसके अंदर आपने स्टडी करना है और ये तकरीबन आपका 3 आवर्स का ड्यूरेशन बनेगा, 3 घंटे का टाइम बनेगा। और इस 3 घंटे के टाइम में बड़ी आसानी से एक चैप्टर को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं
और वो चैप्टर मैंने दिया है आपको चैप्टर नंबर 11, जिसमें से मैंने आपको ये कह दिया है कि आपने थ्योरी के क्वेश्चंस को नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स आपने अपनी टाइम लिमिट सेट करनी है और इस टाइम लिमिट के अंदर इस डेडलाइन को मीट करते हुए आपने इस चैप्टर को कंप्लीट प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 11 से आपको एमसीक्यू भी आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। तो 3 घंटे के टाइम में आपने इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जाहिर आपने 3 घंटे पढ़ लिया है, अब मजीद नहीं पढ़ा जाएगा, फेडअप हो जाएंगे। तो उसके बाद 2 घंटे 10 से 12 का टाइम आपका रेस्टिंग आवर्स है। इसके अंदर आपने घर के काम करने हैं, आपने सोना है, आपने खाना पीना है, कहीं इधर उधर जाना है। जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं इस 2 घंटों में आप अपने तमाम काम मुकम्मल करें, पूरे करें और वापस आप अपनी बुक्स को लेकर बैठ जाएंगे 12 बजे से। फिर 12 से 1:30 बजे तक ये तकरीबन आपके पास 1.5 आवर्स बनेंगे, 1.5 घंटा बनेगा। और इस 1.5 घंटे के टाइम में आपने चैप्टर नंबर 8 को प्रिपेयर करना है। यहाँ मैं चैप्टर नंबर लिख रही हूँ, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के लिए आपने प्रिपेयर क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 के आपने एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। किसी भी चैप्टर में से अगर आप मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकाल लें तो वो 30 to 40 बनते हैं और 30 शॉर्ट क्वेश्चंस को या 35 शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम काफी से भी ज्यादा है। आप अच्छे तरीके से एक चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 भी आपका प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने 1:30 से ऑनवर्ड, आपको पता है 1:30 बजे अजान हो जाती है जोहर की, और 1:30 से ऑनवर्ड आपने 3 बजे तक अपनी नमाज पढ़नी है और साथ आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आधा घंटा नमाज पढ़ने में लग रहा है तो आपके पास 1 घंटे का टाइम है जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर आपके पास 1:30 से 3 बजे तक का टाइम वो है कि मैंने कहा जब आप अपनी नमाज पढ़ें, रेस्ट करें, जो आप करना चाहते हैं करें। और फिर 3 से 4:30 तक यानी 1.5 घंटे का टाइम फिर से आपके पास है और इस 1.5 घंटे के टाइम में भी आपने एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है। और ये चैप्टर भी ऑब्वियसली आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर है और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक एमसीक्यू आएगा और आपने इसको भी 1.5 घंटे के टाइम में प्रिपेयर करना है। उसके बाद 4:30 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 ये तकरीबन 2.5 आवर्स हैं जो आपका रेस्टिंग टाइम है। इसके अंदर आप लोग नहीं पढ़ रहे, वापस आप अपनी स्टडीज पे आएंगे 7 से 8 के 1 घंटे के लिए। और स्टूडेंट्स इस 1 घंटे में आपने ऊपर वाले 3 चैप्टर्स जो कि आप लोग प्रिपेयर कर चुके हुए हैं, आपने उन तीनों चैप्टर्स को रिवाइज करना है। जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे ताकि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर होती जाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए, पेपर्स तक आपको याद रहे। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे 3 चैप्टर्स अभी तक प्रिपेयर हो चुके हैं और हमने टोटल प्रिपेयर कितने करने थे, 4 लॉन्ग के लिए और 4 शॉर्ट के लिए। 8 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 9 से, अब स्टूडेंट 7 से 8 आपने पढ़ा और 8 से 9 तक आपका नमाज का टाइम है, आपका डिनर का टाइम है। जो काम आप करना चाहते हैं 1 घंटे में आप अपने काम सारे वाइंड अप करें। और फिर 9 से 11 2 आवर्स का टाइम है आपके पास। आसान चैप्टर दे रही हूँ, इन 2 घंटों में चैप्टर नंबर 1 को आप प्रिपेयर कर लें। आसान है, फर्स्ट चैप्टर है, तकरीबन बच्चों को ये आता ही होता है। और इस तरीके से हमने 2 चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए और 2 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर किया और तकरीबन आपका पासिंग मार्क्स का पेपर हो जाएगा एक दिन में प्रिपेयर। आपकी फेल होने वाली टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। अब हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करने की तरफ चलेंगे। लेकिन वो बच्चे जो कि सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, जो इन दो दिनों के अंदर ये 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करके 47-50 तक मार्क्स लेना चाहते हैं,
स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर जहाँ मैंने इनको एक एक चैप्टर लॉन्ग के लिए दिया है, आप लोग यहाँ पे हाफ हाफ चैप्टर प्रिपेयर करें और नेक्स्ट डे पे अपना हाफ सिलेबस ले जाएं और इस तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से 2 दिनों में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 4 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने, 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से इंसानों की तरह प्रिपेयर कर लें। हर एक चीज आपको आती हो, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज आती हो, जहां से मर्जी आपसे जो मर्जी पूछ लिया जाए तो आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। अब जो बच्चे इन चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हैं 8 चैप्टर्स को, वो क्या करें? स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट डे फिर से यही चीजें रिपीट करनी है, यानी 7 से 10 आपने फिर से एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है और कोशिश करें कि यहाँ आप लोग चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 3 को 3 आवर्स में प्रिपेयर करेंगे। 10 to 12 आपके फिर से रेस्टिंग आवर्स होंगे, यहाँ आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। फिर 12 to 1:30 आपने नेक्स्ट एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और वो आप चैप्टर नंबर 2 या 4 में से कोई एक कर लें। मैं चैप्टर नंबर 4 आपको रिकमेंड करती हूँ। इसके बाद आपका 1:30 से 3 बजे तक का जो टाइम है स्टूडेंट्स की रेस्ट है, इसके अंदर आपने नमाज पढ़नी है, शावर लेना है, खाना खाना है, जो मर्जी काम है वो सारे आपने करने हैं। अगर आप सोना चाहते हैं नमाज के बाद तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर आपके पास 3 से 5 3 से 5 का एक टाइम बैच आएगा। इस टाइम बैच के अंदर आपने क्या करना है, या तो आप इस 2 घंटों में एक चैप्टर प्रिपेयर करें, या फिर आप अपने इन्हीं दोनों जो कि आपके स्टडी ड्यूरेशन है इनको इसी तरह से वापस से डिवाइड कर दें। इसके अंदर आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, उसके अंदर आपका रिमेनिंग एक लॉन्ग चैप्टर भी हो जाएगा, एक शॉर्ट चैप्टर भी हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, साथ हल्का फुल्का सा रिवीजन भी कर पाएंगे। और बाकी की रिवीजन आप लोग कर लेंगे अपने पेपर से पहले, क्योंकि पेपर के अंदर आपको 2 या 3 छुट्टियां हैं फाइनल एग्जाम में, उनके अंदर आप उनको अच्छे तरीके से 2 दिन रिवाइज करेंगे और इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक कंडीशन आपको ये बताई है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन 2 दिनों में। आपने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है उनको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपने उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है और रिवीजन करनी है। क्योंकि रिवाइज करेंगे तो ब्रेन में, अगर रिवाइज करेंगे तभी माइंड में चीज़ें बैठेगी, और माइंड में बैठी होंगी तभी पेपर में काम आएंगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा था कि वो बच्चे जो कि इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहली दफा कोई भी वीडियो देखी है इस चैनल पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपका भी फायदा हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो इस तरफ खड़ा होकर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है उसको भी मोटिवेशन मिलती है, उसको भी लगता है कि हाँ वाकई में जिस काम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको देखा जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो। अच्छे अच्छे प्रिपरेशंस करें, बहुत सारी अपने लिए दुआएं करें, अपने एग्जाम्स के लिए दुआएं करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।